हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको हमारे चैनल चंद्रलोक भाई पटेल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि हमने अपने चैनल पर एक ट्रिक का कोर्स चालू किया है। इस कोर्स में आपको जितना भी जनरल नॉलेज होगा या किसी भी प्रकार का याद करने का जो टॉपिक होगा उसको हम ट्रिक वाइज बताएंगे। जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और वो कितना तारीख को मनाया जाता है उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ जनवरी में कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसको हम याद कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं कि लुईस ब्रेल, ये ब्रेल क्या है? तो ब्रेल लिपि का नाम आपने सुना है। तो ब्रेल लिपि एक ऐसा लिपि होता है जिसके सहारे कोई भी अंधा व्यक्ति है जो पढ़ सकता है। तो ब्रेल से आपको समझ में आना चाहिए कि अंधा व्यक्ति, क्योंकि ब्रेल लिपि अंधा व्यक्ति के लिए बना है। तो ब्रेल से आपको याद आना चाहिए अंधा। आप जानते हैं कि अंधा को रोड पार कराने के लिए किसी न किसी को होना जरूरी होता है। तो आप इसको कुछ नहीं करिए, आप इमेजिनेशन करिए। इमेजिनेशन के मतलब हुआ कि आप पिक्चर मोड में इसको देखिए। जिस तरह से आप कोई भी सपना को देखते हैं तो एक फिल्म चलता है आपके दिमाग में, उसी प्रकार इसमें भी आप फिल्म चलाइए अपने दिमाग में। सोचिए कि एक अंधा व्यक्ति है जो रोड पार कर रहा है। क्या पार कर रहा है? रोड पार कर रहा है। अंधा व्यक्ति को यहाँ दिमाग में देखिए कि अंधा व्यक्ति क्या कर रहा है, तो वह रोड को पार कर रहा है। तो जैसे ही आपके पास आएगा लुईस ब्रेल दिवस, तो ब्रेल लिपि किस लिए बना था? अंधा के लिए। अंधा, जैसे अंधा आया आपके दिमाग में, अंधा क्या कर रहा था? रोड पार कर रहा था। तो रोड, इसका कोड क्या हो गया? रोड। अब देखिए आर का कोड क्या होता है? 4 होता है। ओ तो वोवेल है, इसका कोई कोड नहीं होगा। ए वोवेल है, इसका कोई कोड नहीं होगा। डी का कोड क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए ये आ गया 41। इसको हम कैसे पता करेंगे कि कितना तारीख है और कौन सा महीना है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो भी महीना होगा वो लास्ट 1 अंक होगा। लास्ट 1 अंक अर्थात इधर से चलिएगा, इधर से जो भी 1 अंक होगा उसको अलग कर दीजिएगा। हम लास्ट 1 अंक को अलग कर दिए तो क्या हुआ? इधर 4 आया। इसका मतलब हुआ 4 तारीख। इसका मतलब क्या हुआ? 4 तारीख। अब ये 1 आया तो 1 का कोड क्या है? तो 1 मतलब पहला महीना, 1 मतलब पहला महीना, मतलब जनवरी। तो 4 जनवरी। तो हम क्या करते हैं, आपको पूरा मंथ का भी कोड लिख देते हैं। जनवरी का कोड आपको क्या हो जाएगा? जनवरी का कोड 1 होगा। फरवरी का कोड 2 होगा। मार्च 3 होगा। मई 4 होगा। अप्रैल
5, जून 6, जुलाई 7, अगस्त 8, सितंबर 9, अक्टूबर का 10, तो 10 नहीं होगा क्योंकि लास्ट में कभी भी 2 अंक नहीं लेंगे, एक ही अंक लेंगे। तो अक्टूबर का क्या होगा, तो 10 कैसे लिखा था एक बार सुनना, तो 0। नवंबर, इसका भी 11 नहीं होगा, तो क्या होगा 1। दिसंबर के 12 नहीं होगा, दिसंबर के कटकुट कर दीजिएगा, मतलब दिसंबर का कोई कोड नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर सस्पेंस क्या आया कि 1 जनवरी का भी कोड 1 है और 1 नवंबर का भी कोड 1 है। इसको कैसे याद करेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 का जो कोड होता है वो क्या होता है, टी होता है, 1 डी होता है। तो ABCD में सबसे पहले डी आता है, उसके बाद टी आता है। तो जब डी आएगा तो जनवरी लेंगे और जब टी आएगा तो आपको नवंबर लेना है। तो इस तरह से आप इसका कोड को याद कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो लुइस ब्रेल को आपने कैसे याद किया, जैसे लुइस ब्रेल आपके दिमाग में आया तो आप क्या याद करिए, अंधा व्यक्ति। अंधा व्यक्ति क्या कर रहा था, रोड पार कर रहा था। तो लुइस ब्रेल का कोड हो गया रोड। तो आर से बन गया 4, डी से बन गया 1। हम बोले थे कि लास्ट में जो 1 अंक होगा वो मंथ का कोड होगा और बाकी जो होगा वो डेट का कोड होगा। तो लास्ट में जो 1 है, इधर में जो 1 अंक है वो हो गया आपको मंथ का कोड और ये वाला आपको हो गया डेट का कोड, अर्थात 4 तारीख पहला महीना, तो 4 जनवरी। तो लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। अब देखिए दूसरा चलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी के मतलब क्या होता है, प्रवासी के मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में रहने के लिए जाता है तब उसको हम बोलते हैं प्रवासी। तो प्रवासी को आप याद रखिएगा कि प्रवासी क्या होते हैं, बैड होते हैं। प्रवासी क्या होते हैं, बैड होते हैं। तो प्रवासी बैड होते हैं। तो प्रवासी का जो कोड होगा, प्रवासी भारतीय दिवस, इसका कोड जो हो जाएगा वो बैड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए। तो बैड में इसमें देखेंगे क्या, बी का कोड ना होता है, ये वोवेल, इसका कोई कोड नहीं होगा। और डी का कोड क्या होता है, 1 होता है। अब हम बोले थे लास्ट में क्या करिए, 1 अंक छोड़ दीजिए। चलिए लास्ट में 1 अंक हम छोड़ दिए। इसका मतलब क्या हुआ, 9 जनवरी, अर्थात 9 तारीख पहला महीना, मतलब 9 जनवरी। अच्छा, प्रवासी का कोड बैड क्यों रखेंगे, तो प्रवासी का कोड बैड इसलिए रखेंगे क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र में, जो भी प्रवासी होते हैं उन्हें अपने क्षेत्र में रहा नहीं जाता है, इसलिए दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोले, बैड होते हैं। अर्थात प्रवासी भारतीय क्या होते हैं, बैड होते हैं, क्योंकि दूसरे का हिस्सा को खाने के लिए चले जाते हैं। तो प्रवासी, जैसे याद आया प्रवासी, तो प्रवासी क्या होते हैं, बैड होते हैं। किस लिए बैड होते हैं, तो चले जाते हैं दूसरे के हिस्सा में अपना हक जमाने के लिए।
अगर मान लें कि आपके पास 10 रुपया है और कोई दूसरा आपको 10 रुपया में से हिस्सा लेने के लिए चले आवे, तो आप उसको दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। आप क्या बोलिएगा? तुम बैड बॉय हो, तुम हमारे हिस्से लेने के लिए चले आए, तुम अपना हिस्सा अपना पास रखो, हमारे में क्यों हिस्सा लेने चले आए? तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रवासी क्या होते हैं? बैड होते हैं। तो बैड तो बी से 9 हो गया और डी से 1 हो गया, अर्थात 9 जनवरी। अब हम चलते हैं विश्व हास्य दिवस। यहां पर इसी से हम इसको याद कर लेंगे। जैसे आया हास्य, हास्य, हास्य के मतलब हंसना, हास्य के मतलब हंसना। तो इससे रिलेटेड मतलब राइमिंग शब्द इसका क्या हो जाएगा? हंस 10, हंस 10, अर्थात विश्व हास्य दिवस। तो हास्य मतलब हंसता था, हंसता था कितना दिन? 10 दिन तक हंसा। 10 दिन मतलब 10 डे, 10 डे मतलब क्या हुआ? विश्व हास्य दिवस। जैसे आया हास्य, हंसा था, हंस 10, इसका मतलब हंसा था कितना दिन तक? 10 दिन तक। तो 10 का कोड क्या हो जाएगा? तो डी का कोड 1 होता है, ये वोवेल कुछ नहीं कोड होगा। एस का कोड 0 होता है, फिर डी का कोड 1 होता है। ए का कोड कुछ नहीं, बाई का कोड कुछ नहीं। हम बोले थे लास्ट में जो 1 अंक होगा उसको आप छोड़ दीजिएगा, छोड़ दिए, अर्थात क्या हुआ? 10 और ये क्या हुआ? जनवरी। तो जैसे ही आपको पूछेगा विश्व हास्य दिवस, तो हास्य 10, हास्य 10, तो 10 दिन तक हंसा था, तो 10 दिन मतलब डे। तो 10 डी का कोड 1, एस का कोड 0, डी का कोड 1, मतलब 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए युवा दिवस। आपको पता होगा कि युवा लोग बहुत दानी होते हैं। कैसा होते हैं? दानी होते हैं। अब बोलिएगा क्यों दानी होते हैं? क्योंकि युवा लोग का खून गर्म होता है। खून गर्म होने के कारण वो जज्बात में आ जाते हैं और जज्बात में आकर दान खूब करते हैं, उनको सुकून मिलता है दान करने में। तो जैसे याद आया राष्ट्रीय युवा दिवस, तो युवा लोग कैसे होते हैं? तो दानी होते हैं। युवा लोग कैसे होते हैं? दानी होते हैं। तो युवा का कोड दानी, दानी होते हैं। युवा लोग कैसे होते हैं? तो दानी होते हैं। तो देखिए डी का कोड 1, ए वोवेल है, एन का कोड 2, आई वोवेल है, एच का कोड कुछ नहीं, ओ का कोड कुछ नहीं, टी का कोड 1। हम बोले थे लास्ट में 1 अंक से क्या करिएगा? हटा दीजिएगा, हटा दिए। अब देखिए ये 12 और ये क्या? जनवरी। मतलब हास्य जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। जैसे ही आपको पूछेगा युवा, तो युवा लोग कैसे होते हैं? तो दानी होते हैं। और दानी से आप क्या करिएगा? ट्रिक पर तोड़ दीजिएगा, तो आ जाएगा आपको 12 जनवरी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थल सेना दिवस पे। तो थल सेना दिवस, इसको कैसे आप याद करिएगा? तो थल सेना, थल के मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो थल सेना का मतलब हुआ कि जो सेना थल पर है अर्थात जमीन पर है, अर्थात जो बॉर्डर पर होते हैं, वो सेना क्या करते हैं? थैला ढोते हैं। क्या ढोते हैं? थैला। बोलेगा कैसे? तो बॉर्डर पर जितना भी सेना होते हैं उनके पीठ पर देखिएगा
तो बैग लदा होता है। तो बैग हमको याद नहीं रखना है, हमको याद क्या रखना है? थैला। तो जो थल सेना दिवस होते हैं, ऐसे भी थल, थल से थैला, तो थल सेना दिवस जो होते हैं वो क्या ढोते हैं? तो थैला ढोते, थैला ढोते हैं। अब बताइए, टी का कोड 1, एच का कोड कुछ नहीं, ए का कोड कुछ नहीं, आई का कोड कुछ नहीं, एल का कोड 5, ए का कोड कुछ नहीं, डी का कोड 1। अब तो आगे लिखाएगा ही नहीं, क्योंकि 3 ही अंक में तो लिखाएगा। अंत में 1 अंक होगा मंथ का और इधर 2 अंक या 1 अंक होगा आपको दिनांक का। तो थैला ढोते से क्या बन गया? 15/1 अर्थात 15 जनवरी, मतलब 15 तारीख पहला महीना। तो जो थल सेना दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। देखो, भारत पर्यटन दिवस, इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो भारत पर्यटन, पर्यटन के मतलब क्या होता है? कि कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस पर घूमने के लिए जाना। तो अगर हम या कोई भी गार्जियन, कोई भी पेरेंट अगर घर में बोल दिए कि इस बार संडे को हम कहीं घूमने जाएंगे, या ताजमहल घूमने जाएंगे, या लाल किला घूमने जाएंगे, तो जैसे ही बोले कि हम लोग इस संडे को ताजमहल घूमने के लिए जाएंगे, तो क्या करने लगेगा बच्चा सब? आपस में लड़ने लगेगा। किस लिए? कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे नहीं लड़ो, नहीं लड़ो, नहीं लड़ो। नहीं लड़ेगा तब ले जाएंगे, अगर लड़ने लगेगा तो नहीं ले जाएंगे। तो जैसे ही हम बोलेंगे ये बात बच्चा के सामने, तो लड़ना क्या करेगा? बंद कर देगा। किस लिए बंद कर देगा? क्योंकि सोचेगा कि यदि हम लड़ेंगे तो हमको पापा घुराने के लिए नहीं ले जाएंगे। तो आपको ट्रिक कैसे आपको याद होगा? तो जैसे ही आपको कोई पूछेगा भारत पर्यटन दिवस, पर्यटन, पर्यटन के जब नाम लिए थे घर में तो बच्चा सब लड़े लगा था। तो हम क्या बोले थे? नहीं लड़ो। हम क्या बोले थे? नहीं लड़ो। तो नहीं, तो एन का कोड 2 होता है, बाई का कोड कुछ नहीं होगा, एल का कोड 5 होता है, डी का कोड 1 होता है, ओ का कोड कुछ नहीं होगा। तो इससे आपको क्या पता चला? 25 तारीख पहला महीना, मतलब 25 जनवरी। तो भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं, जैसे ही आपसे कोई पूछेगा भारत पर्यटन दिवस, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि जब भी गार्जियन घर में पर्यटन का नाम लिया था तो बच्चा लोग क्या करने लगे थे? तो लड़ने लगे थे। तो जब लड़ने लगे तो गार्जियन क्या बोला बच्चा लोग को? कि नहीं लड़ो, लड़ेगा तो नहीं ले जाएंगे घुराने के लिए। तो बच्चा नहीं लड़ा, तो नहीं लड़ो, तो नहीं, तो एन का कोड 2 और बाई का कोड कुछ नहीं, एल का कोड 5, डी का कोड 1, मतलब 25 जनवरी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो क्या कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेसमैन है, अगर वह सरकार को सीमा शुल्क नहीं देता है और खूब उत्पाद पर उत्पाद कैले जा रहा है, मतलब खूब वस्तु को उत्पादन कर रहा है और सीमा शुल्क सरकार को नहीं दे रहा है, तो सरकार उसको बख्शेगा? नहीं बख्शेगा। तो क्या करेगा?
उसका बिजनेस को नाश देगा। सरकार को अगर तुम सीमा शुल्क नहीं दोगे और उत्पाद खूब करते जाओगे तो सरकार क्या करेगा? नाश देगा। सरकार क्या करेगा? नाश देगा, नाश देगा। देखिए हिंदी में नाश कैसे लिखाता है, तो नाश देखिए इस ढंग से लिखाता है, तो इसलिए नाश का स्पेलिंग हम लिखे हैं NASH। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क, जैसे आपसे पूछा कि जैसे सीमा शुल्क जब हम नहीं देंगे सरकार के और उत्पाद खूब करेंगे तो की करेगा सरकार? हमारे बिजनेस के तो नाश देगा। हमारा बिजनेस को क्या करेगा? नाश देगा। 10 का कोड हो जाएगा 2, SH का कोड हो जाएगा 6 और D का कोड हो जाएगा 1। और यहाँ पर तो ये वोवेल है, A का कोड होगा नहीं, यहाँ E का कोड नहीं होगा, G का कोड भी नहीं होगा। G का कोड होगा भी तो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे जो बताते हैं, क्योंकि 3 अंक तो ऑलरेडी हमको हो चुका है, तो आगे का कोड लिखे चाहे ना लिखे। तो अंत वाला 1 अंक छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा पहला महीना, 26 तारीख पहला महीना, अर्थात आपको हो जाएगा 26 जनवरी। तो जैसे ही आपसे कोई पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस, तो सीमा शुल्क अगर आप सरकार को नहीं दीजिएगा तो आपका बिजनेस को सरकार क्या कर देगा? नाश देगा। वो आपको बिजनेस को बढ़ने नहीं देगा, तो नाश देगा इसका कोड हो गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर्वोदय दिवस। क्या? सर्वोदय। सर्वोदय का अर्थ पहले समझिए। सर्वोदय का अर्थ होगा सभी का उदय, सभी का उदय। अब बताओ इस युग में अगर सबका उदय चाहिए, अगर सरकार चाहता है कि इस युग में सब जनता का उदय हो, मतलब सब विकास करे, तो कम से कम सभी जनता को माउस दबाने के लिए आना चाहिए। कौन सा माउस? कंप्यूटर का माउस। कंप्यूटर माउस को दबाने के लिए आना चाहिए, तभी सबका उदय हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो समय है ये कंप्यूटर का युग है। मतलब कंप्यूटर का अगर नॉलेज आपके पास होगा तभी आप उदय कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो अगर सभी का उदय चाहिए तो सबको माउस दबाने के लिए आना चाहिए। तो सर्वोदय का कोड हो गया माउस दबाने, माउस दबाने के लिए आना चाहिए। अब बताइए M का कोड 3 हो गया, O का कोड कुछ नहीं, U का कोड कुछ नहीं, S का कोड 0, E का कोड कुछ नहीं, D का कोड 1। अब 3 अंक तो हो गया, आगे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो अंत से 1 अंक छोड़ेंगे और लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? 30 तारीख पहला महीना, मतलब 30 जनवरी। तो जैसे आपसे कोई पूछेगा कि सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है, तो सर्वोदय, तो सर्वोदय का मतलब क्या हुआ? तो सबका उदय। अगर सबका उदय होना है या सबका उदय चाहिए तो माउस दबाने के लिए आना चाहिए। तो इसका कोड हो गया माउस दबाने। अब हम आगे बढ़ते हैं शहीद दिवस पर। शहीद दिवस को कैसे याद करेंगे? तो देखिए बताते हैं। माँ का हृदय जो होता है बहुत ही दयालु होता है, बहुत ही दयालु होता है, और कुछ भी अगर बेटा पर आशंका आ रहा है या बेटा पर खतरा आ रहा है तो माँ को खतरे का एहसास हो जाता है। तो एक फौजी था, एक क्या था? फौजी था। वो फौजी को कॉल आया कि तुमको अभी के अभी बॉर्डर पर आना है। तो
माँ को खतरे का एहसास हुआ तो माँ क्या की, माँ उसको जिद किया अपने बेटे को कि बेटा तू अभी ना जा, लेकिन वह फौजी माना नहीं और अपना ड्यूटी पर चला गया। तो माँ का जो सपने में खतरा आया था वह सही साबित हुआ और वो फौजी क्या हो गया, शहीद हो गया। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे याद आया शहीद दिवस, शहीद कौन हुआ था? तो एक माँ का बेटा हुआ था। कैसे हुआ था? तो माँ जिद की थी, माँ क्या की थी, जिद की थी कि नहीं जाओ, फिर भी चल गया, तब वह शहीद हो गया। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? माँ जिद की, माँ क्या की, जिद की, माँ जिद की कि तुम नहीं जाओ, लेकिन फिर भी चला गया, तब शहीद हो गया। अब बताइए माँ, तो एम का कोड 3, ए का कोड कुछ नहीं, जेड का कोड, तो जेड का कोड क्या होता है? 0 होता है। आई का कोड कुछ नहीं, डी का कोड 1, अर्थात 30 तारीख पहला महीना मतलब 30 जनवरी। तो शहीद, जैसे ही आपसे कोई पूछेगा शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद कैसे हो गया? तो माँ जिद की पर रुका नहीं, इसलिए शहीद हो गया। तो माँ जिद, माँ जिद। आगे कुष्ठ निवारण दिवस। एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग पकड़ा हुआ था। कुष्ठ मतलब कोढ़ीपन। तो वो पूजा पाठ कभी करता नहीं था, तो उसको माँ को बहुत तकलीफ होता था कि हमारा बेटा को ऐसा ऐसा रोग पकड़ लिया है। तो माँ क्या सोचती है कि हमारा बेटा स्वस्थ रहे, तो माँ बहुत जिद करके उसको पूजा करने के लिए मनाई। जब माँ जिद करके उसको पूजा करने के लिए मनाई, तब जाकर वह कुष्ठ रोग से निवारण पा सका। तो जैसे ही आपसे पूछेगा कुष्ठ निवारण दिवस, तो कुष्ठ रोग से निवारण कैसे हुआ था? तो माँ जिद करके पूजा करवाई थी, तब हुआ था। तो माँ जिद की थी, माँ क्या की थी? जिद की थी। माँ जिद की थी, तब जाकर वह पूजा किया, जिससे उसको कुष्ठ रोग का निवारण हुआ। तो माँ का एम हो गया, तो एम का कोड 3, ए का कोड कुछ नहीं, जेड का कोड 0, आई का कोड कुछ नहीं, डी का कोड 1, अर्थात 30 तारीख पहला महीना। तो ये भी हो गया आपको 30 जनवरी। तो इस तरह से आप क्या किए, आप जनवरी में जितना भी आपको महत्वपूर्ण दिवस है उसको आप याद कर लिए। देखिए हम आपको रिवाइज करवाते हैं कि किस प्रकार आपको यह याद हो गया होगा। हम इधर सब मिटा देते हैं और एक बार फिर आपको हम बताते हैं, आपको रिवाइज करवाकर। देखिए सबसे पहले लुईस ब्रेल, ब्रेल तो ब्रेल लिपि किसके लिए है? अंधा के लिए। आप अंधा को क्या करते हुए देख रहे हैं? रोड पार करते हुए। तो अंधा का कोड हो गया रोड। तो आर का कोड 4, ओ का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, डी का कोड 1, मतलब 4 तारीख पहला महीना मतलब 4 जनवरी। तो ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। याद हो गया। प्रवासी लोग कैसे होते हैं? बैड होते हैं। क्या होते हैं? बैड होते हैं। तो बैड कैसे मनाएंगे इसको हम? तो बी का कोड 9, ए का कुछ नहीं, डी का कोड 1, मतलब 9 जनवरी, मतलब 9 जनवरी। अब इधर आइए, हास्य दिवस। हास्य तो 10, हंसा था कितना दिन? 10 दिन तक, तो 10 डे।
डी का कोड 1, एस का कोड 0, डी का कोड 1, तो 10 जनवरी। फिर युवा, युवा लोग क्या होते हैं? दानी होते हैं। क्या होते हैं? दानी। डी का कोड 1, एन का कोड 2, एच का कोड कुछ नहीं, टी का कोड 1, मतलब 12 जनवरी। मतलब क्या? 12 जनवरी। और आगे देखिए, तो थल सेना दिवस। थल, थैला। क्या करते? थल सेना दिवस। थल सेना जो होते हैं थैला ढोते हैं। क्या ढोते हैं? थैला। देखिए ने, टी का कोड 1, एच का कोड कुछ नहीं, ए का कोड कुछ नहीं, आई का कोड कुछ नहीं, एल का कोड 5, ए का कोड कुछ नहीं, डी का कोड 1, 15 जनवरी। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। उसी प्रकार पर्यटन, पर्यटन जैसे ही नाम लिया घर में तो बच्चा सब क्या करने लगा? लड़े लगा। तो हम क्या बोले? नहीं लड़ो, नहीं लड़ो। तो पर्यटन का कोड नहीं लड़ो। तो ये 2, ये कुछ नहीं, एल 5, डी का कोड 1, 25 जनवरी। फिर क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस व उत्पाद दिवस। अगर आप सीमा शुल्क नहीं दीजिएगा और उत्पाद खूब करिएगा तो सरकार आपको बिजनेस चले देगा? नहीं चले देगा। तो की करेगा सरकार? तो आपका बिजनेस को नाश देगा, नाश देगा, नाश देगा। तो ये 2, ये 6 और ये 26 जनवरी। और देखिए, सर्वोदय दिवस। अगर सभी का उदय चाहते हैं तो माउस दबाने तो कम से कम आना ही चाहिए। तो माउस दबाने, इसका कोड हो गया माउस दबाने। तो ये 3, ये 0 और ये 1, मतलब 30 जनवरी। ये देखिए आगे, शहीद दिवस। माँ जिद की फिर भी चला गया बॉर्डर पर, तब जाकर शहीद हो गया। तो इसका कोड माँ जिद, माँ जिद। ये 3, ये 0 और ये 1, 30 जनवरी। कुष्ठ निवारण दिवस। कुष्ठ रोग पकड़ा हुआ था तो माँ जिद करके उसको पूजा करवाई, तब जाकर कुष्ठ रोग से छुटकारा मिला। तो इसमें भी माँ जिद, तो वही 30 जनवरी। अच्छा, एक है आपको 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। तो सबको याद ही रहता है, इसलिए हम उसका ट्रिक नहीं बताइए। तो आगे का वीडियो में हम फरवरी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और रुकिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि हम कोई भी नया वीडियो को बनाएं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और हमारे चैनल पर जो बोले हैं कि ट्रिक का कोर्स पढ़ाने वाले हैं, इसमें A to Z जिसके जो याद करने में आपको परेशानी होता है और माइंड में हमेशा कंफ्यूजिंग पैदा करता है, तो उसको हम दूर कर देंगे। और अगर आप कोई भी बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई करना चाहते हैं, 9th, 10th, 11th, 12th या किसी भी तरह का कैलकुलेशन या कंपटीशन का कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारा एक ऐप है स्टडी लॉक सर्किल, जिसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही कम फी में आप कोई भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में आपको देखने को मिलेगा। और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर बता सकते हैं।